हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस वीडियो में एक टॉपिक देखेंगे, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। काफ़ी बार सीधा ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है यूपीएससी और किसी स्टेट पीसीएस या 12th के एग्जाम से पहले आया करता था। देखते हैं इसको पॉइंट्स में, एक तो आंसर लिख के आना, ठीक है। वह इंटरनेशनल ट्रेड होती क्या है, इसको डिफाइन करना, उसके बाद सीधे आ जाना कि देर आर सम कंसर्न्स टू इंटरनेशनल ट्रेड सच एज दिस। चलिए देखते हैं। Undertaking international trade is mutually beneficial to nations if it leads to regional specialization, higher level of production, better standard of living, worldwide availability of goods and services, equalization of prices, wages, diffusion of knowledge and culture। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ना डेफिनेशन जो मैंने बोली इंटरनेशनल ट्रेड की, उससे अच्छा ये लिख के आ जाना। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट लिख रखा है। काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत है कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़िया है अगर वो रीजनल स्पेशलाइजेशन करती है, मतलब हर रीजन की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज घूमने जाइए दोस्तों, सब जगह आपको दिखेगी, हाँ यहाँ के लोगों को ये अच्छे से आता है, वहाँ के लोगों को ये अच्छे से आता है, राइट। तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ती है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड में। अदरवाइज तो डिमांड डिमांड अगर कम है तो प्रोडक्शन बढ़ाने को कोई तुक ही नहीं। डिमांड बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका है, श्रीलंका अगर श्रीलंका में ही ट्रेड करेगा तो डिमांड है नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। श्रीलंका अगर पूरी दुनिया में ट्रेड करेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। यहाँ दो पॉइंट्स हैं, एक तो जो सेल कर रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं तो उनका कमाई हुई, साथ 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 जो लोग खरीद रहे हैं उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाइना का कुछ माल खरीद रहा हूँ, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो रही है। मैं कोई जर्मनी की कार खरीद रहा हूँ, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो रही है, मजा आ रहा है मुझे। उसके बाद पूरी दुनिया की सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी रीजन में कोई चीज प्रेजेंट है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मुझे घर बैठे बैठे मिल जाएगा चीजें। ठीक है, ऐसी सर्विस में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया के कॉल सेंटर जो है वो यूएसए में अवेलेबल है। इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस, दोस्तों प्राइसेस एंड वेजेस भी काफी हद तक सुधरते हैं। इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में सर्विसेज सेक्टर में सैलरीज अच्छी हो रही हैं, राइट। क्यों? क्योंकि दे सर्व इंटरनेशनल क्लाइंट्स। टूरिज्म, बाहर के लोग इंडिया आते हैं, उनको हायर प्राइस में हम सेल कर सकते हैं चीजें। साथ साथ नॉलेज और कल्चर भी पता चलता है एक दूसरे का, राइट। इससे एक समझ बैठती है कि हम ही सबसे ग्रेट नहीं है, और भी कंट्रीज बढ़िया है ना। उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभ्यता समझते हैं, नॉलेज भी मिलती है हमें। इससे हम बेटर वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो है ये हाईवे बड़े अच्छे बनाते हैं, हम भी बना सकते हैं ऐसे हाईवे, हम लर्न करेंगे। बुलेट ट्रेन चलाते हैं वो, तो हम भी चलाएंगे बुलेट ट्रेन, है ना। लर्न हो रहा है। International trade can prove to be detrimental to nation if it leads to dependence on other countries। सब देखते हैं दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड कैसे एक मुश्किल की चीज है। अगर आपकी डिपेंडेंस बढ़ जाए ना दूसरे कंट्री पे, तो आपके लिए मुश्किल है। हाँ, आप ट्रेड करो, ऐसा ना हो कि पता चले आप सब कुछ ही इंपोर्ट कर रहे हो, है ना। सब कुछ ही अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे होता जा रहा है, चाइना पे डिपेंडेंस बढ़ रही है दोस्तों पूरी दुनिया की। अमेरिका, इवन इंडिया, छोटे छोटे कंट्री श्रीलंका वगैरह जो है, इनकी तो वाट लगी पड़ी है, सब कुछ ही चाइना से आ रहा है। तो होता क्या है, एक तो दोस्तों आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाती है। फिर आपका जो, मतलब आपके पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, आपके पास करेंसी की कमी हो जाती है, और इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती है, जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस हो रही है। ये मैंने बीओपी वाला जो चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ाया था, फिर से देख लेना अगर मेरा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। मतलब आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो जाता है ना। एक पॉइंट ये हो गया कि आपकी डिपेंडेंस बढ़ने से। दूसरा ये है कि आपके में खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, बाहर के लोग हैं वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आप खुद तो जनरेट, बाहर के लोग मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्योंकि मतलब है चाइना के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। साथ साथ अगर चाइना ने कुछ वॉर वगैरह हो गई, चाइना ने रोक दिया, तो सब कंट्रीज की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे यूएसए ने काफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी चाइना पे, तो यूएसए में बहुत कमी हो गई थी बहुत चीजों की। आईपैड मिलना बंद हो गए थे, राइट। आईपैड की फाइनल मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती है चाइना में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलना बंद हो गई थी। तो डिपेंडेंस एक सही नहीं है, ठीक है। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट अगर हो, ठीक है, तो कुछ कंट्रीज तो बड़े अच्छे डेवलप हो रहे हैं, दूसरा कोई डेवलप नहीं हो रहा, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके पास पैसा है, जैसे यूएसए के पास पैसा है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा सामान दुनिया का यूएसए ले लेता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, कोविड की वैक्सीन, ये यूरोप कंट्रीज, यूएसए, काफी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है, भर भर के वैक्सीन रख ली इन्होंने। अफ्रीका जैसे नेशन को तो दी ही नहीं, राइट। तो अभी भी आप आंकड़ा देखोगे तो अफ्रीका में काफी ज्यादा वैक्सीन लगी नहीं है। इससे कोविड का खतरा बना हुआ है, क्योंकि न्यू न्यू म्यूटेशंस हो रही हैं, राइट। तो अनइवन लेवल ऑफ डेवलप, एक्सप्लॉइटेशन दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड में,
एक्सप्लॉयटेशन के मल्टीपल तरीके हैं, डब्ल्यूटीओ में दबा देते हैं, मैंने समझाया था डब्ल्यूटीओ वाले लेक्चर में, राइट। पॉलिसीज अपनी तरह से डिफाइन करते हैं बड़े बड़े नेशंस, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वर्कर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, कमर्शियल राइवलरी, और इससे वॉर हो सकती है दोस्तों, ठीक है। ट्रेड से वॉर हो सकती है, हो चुकी भी है और हो भी सकती है ट्रेड से वॉर। आप देखोगे इंटरनेशनल वॉर्स, तो उनमें कहीं ना कहीं रीजन ट्रेड का भी होता है, ठीक है, कि डिपेंडेंस बनी हुई है, वो चीजें चली नहीं, तो एक ट्रेड भी उसकी वजह से वॉर भी हो सकती है। आप कह सकते हो कि रशिया को यूक्रेन क्यों चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा पोर्ट ऐसा पोर्ट चाहिए, पोर्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो गर्म हो, जहाँ पे पानी गर्म हो, ठंडा ना हो, और उसके ट्रेडिंग चल सके, ठीक है। तो एक ग्लोबलाइजेशन ही है, कह सकते हो इसका रीजन। ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू हेल्थ। तो देखो काफी बार क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड करते हैं तो एक पानी जो होता है ना, यूएसए का पानी, वो इंडिया में आ जाता है, अफेक्ट करता है, इसको अब पढ़ना है एनवायरनमेंट में, ठीक है। काफी सारे दोस्तों स्पेशीज होते हैं, फॉरेन स्पेशीज यूएसए के, वो इंडिया में आ गए जब ट्रेड करी, तो उससे इंडिया के जो नेटिव स्पेशीज है उनको बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। जैसे डोडो बर्ड था मॉरिशियस में, मर गया, कुत्ते आए वहां से, यूरोप से, खा गए। डोडो बर्ड को पता ही नहीं था कि कुत्ते क्या होते हैं, है ना, मर गया, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, अब सिर्फ झंडे में है मॉरिशियस के। तो ये एक चीज है, तो ये एनवायरमेंट का नुकसान आप समझ रहे होगे। आप अंडमान निकोबार में जाओगे, आपको हिरन ही हिरन मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है हिरन हिरन उठा के अंडमान ले गए, तो वो नुकसान है एनवायरमेंट का। और वेलबींग भी अफेक्ट होती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, जरावास अगर अंडमान में अफेक्ट बहुत हो रहे थे, अब थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हुई है, लेकिन जरावास तो खत्म ही हो रहे थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाते थे। ये ट्राइबल से जब बाहर के लोग मिलते हैं तो इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है। As countries compete to trade, production and the use of natural resources spiral up. तो दोस्तों इंसान के मतलब ये आप कह सकते हो कि ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। नीड तो लिमिटेड है, लेकिन ग्रीड की कोई लिमिट नहीं। नीड इज राइट बट ग्रीड इज नॉट राइट। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भर भर के मंगाओ सामान, भर भर के, तो ऐसे हो क्या रहा है, आप नेचुरल रिसोर्सेज को खा जा रहे हो। क्रूड ऑयल हो गया, है ना, कोल हो गया, नंबर ऑफ एग्जांपल्स है दुनिया में, उन चीजों को आप पूरा खत्म कर जा रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड रिसोर्सेज यूज्ड अप फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। मतलब रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन खत्म हो जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट मैरीन लाइफ इज ऑल्सो डिप्लीटिंग फास्ट। मछलियों पे मछलियों का शिकार, ओवर फिशिंग, है ना, ओवर फिशिंग हो रही है, मछलियां ही मछलियां, क्योंकि एक जगह की मछलियां दूसरी जगह की मछलियों में, मतलब एक जगह की मछलियां दूसरी जगह की मछली में ट्रांसफर हो रही हैं, ट्रेड हो रही है। श्रीलंका इंडिया के फिशर्स लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, है ना, क्यों, क्योंकि मछलियां खत्म होती जा रही हैं, तो उनको एक दूसरे की टेरिटरी में आना पड़ता है। फॉरेस्ट कट हो रहे हैं भर भर के, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है इक्वेडर में, ब्राजील, इन कंट्रीज में ये कट हो रहा है भर भर के। अमेजोन जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, राइट, फेफड़े दुनिया के कहे जाते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की लकड़ी चाहिए, वहाँ का फॉसिल फ्यूल चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट भी इम्पेक्ट हो रहा है। रिवर बेसिन सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज, ठीक है, रिवर बेसिन सेल हो रहे हैं, पानी एक जगह का दूसरे कंट्री में जा रहा है। मालदीव में पानी होता नहीं है, कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, राइट। तो रिवर बेसिन भी सेल किए जा रहे हैं, बाहर की कंपनीज आके खरीद रही हैं दूसरे कंट्रीज की चीजें, है ना। चाइना इसमें अगेन नंबर वन, अफ्रीका की कंट्रीज पे अटैक, और यूरोप और अमेरिका ने खूब लूटा अफ्रीका को। Multinational corporations trading in oil, gas mining, pharmaceuticals, agribusiness keep expanding their operations at all costs, creating more pollution. सब ग्लोबलाइजेशन है, इससे कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है दोस्तों। कंज्यूमरिज्म, भर भर के चीजें लो, भर भर के चीजें, है ना। जिन लोगों के पास पैसा है वो भर भर के अलग अलग कंट्रीज से ले रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है ना, बाहर की कंट्रीज का सामान सस्ता पड़ता है, भर भर के खा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन से ये एक इशू होता है कि जितनी नीड है उससे ज्यादा इंसान ले रहा है। श्रीलंका का पपाया, इंडिया का पपाया, दुबई में आप जाओ सब मिलेंगे ऐसे, है ना। तो कितने पपाया खाएगा एक इंसान, तीन तीन उठा लेता है, खाता एक ही है, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी सी नुकसान है। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस
उन्होंने तो पूरा अटैक ही कर दिया, ऑयल गैस माइनिंग फार्मास्यूटिकल्स हर जगह। उनको कोई परवाह नहीं कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है। देयर मोड ऑफ वर्क डज नॉट फॉलो द नार्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ वर्डिंग अच्छे रह गए हैं, फॉलो नहीं किए जा रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि फ्यूचर की नीड्स का सोच के डेवलपमेंट करिए आज, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा डेवलपमेंट करा कि पूरा हिमालय गिरा दिया भारत पे, है ना। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए भाई, आराम से डेवलपमेंट करो, सोच समझ के प्लानिंग करके डेवलपमेंट जरूरी है, but not at the cost of environment. If organizations are geared only towards profit making and environment and health concerns are not addressed, then it could lead to serious implications in the future. तो ये जो कोविड जैसी डिजीजेस आ रही हैं, ग्रेट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। अदरवाइज तो पुराने जमाने में नहीं इतनी फैलती है, राइट। क्योंकि लोग इतना मूवमेंट नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आज जो है खूब मूवमेंट है, राइट। इंसान मूव नहीं करेगा तो सामान मूव करेगा, उसमें उससे इश्यूज हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, ये कंसर्न्स हैं दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, जो एक काफी बड़े कंसर्न्स बने हुए हैं, और इसको ध्यान रख के ही काम करना जरूरी है।